हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल एलपी स्टडी पॉइंट। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम 2D के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। 2D के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीजीटी के लिए, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। दो बिंदु दिए हुए हैं, एक पहला ये दिया है, दूसरा ये दिया है। इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो डिस्टेंस दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अंडर रूट के अंदर आता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आता है। तो पहला x1 y1 हो जाएगा, फिर x2 y2 पॉइंट हो जाएगा। तो इसका इससे क्या निकाल लेंगे हम? डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो अंडर रूट के अंदर क्या आएगा? x2 की वैल्यू क्या है? a cos फाई, और x1 की वैल्यू क्या है? a cos थीटा। तो a कॉमन ले रहे हैं हम, तो अंदर क्या आ जाएगा? cos थीटा माइनस का cos फाई, इसका क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। पूरे का होल स्क्वायर होगा तो ए पर भी स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार y2 का क्या है? ए साइन फाई, ए साइन फाई और ए साइन थीटा। कोई भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 लिख सकते हैं, x1 x2 लिख सकते हैं। तो ए साइन थीटा माइनस का साइन फाई, इसका भी होल स्क्वायर लिखेंगे और बाहर ए पर स्क्वायर लगाएंगे। दोनों से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ए आ जाएगा बाहर। अब इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर फाई और माइनस का 2 कॉस थीटा और कॉस फाई आ जाएगा। ऐसे ही इस वाले को खोल देंगे, तो इसका क्या आ जाएगा हमारा? साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर फाई और माइनस का 2 साइन थीटा साइन फाई। तो ये वाला हमारा बन हो जाएगा, ये भी बन हो जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो 1 और 1 को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 2 आ जाएगा। तो ये, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2, और इधर भी 2 आ जाएगा। 2 कॉस थीटा बचा हमारा और कॉस फाई, ऐसे ही 2 साइन थीटा बचा हमारा और साइन फाई बचा, ये बचा ये वाला। तो इसमें से क्या ले लेंगे? दो तो बाहर कॉमन आ जाएगा, ये वाले दो बाहर भी कॉमन ले सकते हैं, दोनों से बाहर। तो बाहर तो अंडर रूट के अंदर है नहीं, तो दो सबसे बाहर ले लेना कॉमन, तो दो बाहर आ जाएगा हमारा। तो अंडर रूट दो, और अंडर रूट के अंदर क्या रह जाएगा? 1 माइनस, इसमें से माइनस भी बाहर ले लेना है हमारा। तो अंदर क्या बचेगा? कॉस थीटा कॉस फाई प्लस का साइन थीटा और साइन फाई। ये फार्मूला बन जाएगा हमारा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी का। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? अंडर रूट 2a। तो ये फार्मूला बन जाएगा 1 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा माइनस फाई का। इसका फार्मूला बन जाएगा कॉस थीटा माइनस फाई, यानी कि कॉस ए कॉस बी आता है और माइनस होता है तो यहाँ पे प्लस आ जाता है। तो हमारा ये तो बाहर ही रहेगा अंडर रूट 2a, यानी कि 1 को यहाँ से हटाना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाई बटे में 2। ये कॉस थीटा का फार्मूला था। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 2 बाहर आकर 2 ये हो जाएगा, इस पर से स्क्वायर हट जाएगा तो कितना जाएगा हमारा? साइन थीटा माइनस फाई, और मॉड के अंदर से निकलता है अंडर रूट, तो यहाँ पर मॉड लगता है। तो कौन सा फार्मूला हो जाएगा? 2a थीटा माइनस फाई, यही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, क्या निकालना है? लाइन दी हुई है, एक ये वाली लाइन दी है, एक ये और ये, 3 लाइन दी है। आपस में क्या है? आर कॉन्करेंट है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालना है, यानी कि 3 लाइन आपस में क्या दी है? कॉन्करेंट दी है, कॉन्करेंट लाइन है।
तो 3 लाइन दी हुई है, ये क्या है, कॉन्करेंट है। कॉन्करेंस होंगी तो इसमें जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमारी 0 होगी। तो इससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल देंगे। तो पहले एक्स वाला लिखेंगे, फिर वाई वाला, और फिर आगे होगा ऐसे सेकंड वाले में एक्स के कॉफिशेंट, वाई का कॉफिशेंट, और लास्ट में 0। ऐसे इसमें के 5 12, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए अगर ये लाइन कॉन्करेंट है। कैसी है लाइन, कॉन्करेंट लाइन है, तो ये क्या होगा, हमारा 0 के इक्वल होगा। तो इसको ओपन कर लेंगे, तो 3 इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस के 12, 5 की इधर 0, ये दूसरा लेते हैं तो माइनस साइन लगाते हैं, इस वाले की इधर मल्टीप्लाई करेंगे 12, और ये भी 0 प्लस 7, 5 की इससे गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा, के की 1 से करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, किसके इक्वल टू 0। तो 12 तियाँ 36, 12 चौका 48, प्लस 5 सत्ते 35, प्लस के 7 के बराबर में 0। तो 36 में से 35 चलेगा, एक बचे 49, माइनस के जाकर उधर प्लस के हो जाएंगे, तो 49 आ गया। के की वैल्यू कितनी आएगी, 7 सत्ते 49, तो यानी कि के का मान हमारा कितना आ गया, 7। अगला क्वेश्चन है हमारा दिया हुआ है, व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द, इस पॉइंट से पास होती है और परपेंडिकुलर टू द, इस लाइन के परपेंडिकुलर, यानी कि इस लाइन के परपेंडिकुलर अगर इनको इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि एक्स और वाई के इसके परपेंडिकुलर लाइन निकालने के लिए, तो इनको क्या कर देते हैं, एक्स और वाई के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये वाला 2 इधर आ जाएगा, माइनस का 2 एक्स प्लस का वाई, तो यहाँ पर क्या लगाते हैं, लैम्डा। और ये पास किससे हो रहा है हमारा, किस पॉइंट से पास हो रही है, 2 का माइनस, ये वाला इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो 2 दूनी -4 -3 प्लस लैम्डा बराबर 0। तो लैम्डा बराबर -7 इस साइड रहेगा, प्लस का जाएगा, तो इसमें इस पर रख देंगे वैल्यू। तो माइनस के 2x प्लस वाई प्लस 7 बराबर 0। तो कोई ऑप्शन है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया, यानी कि इसको साइड भेज देंगे तो माइनस का प्लस का हो जाएगा, वाई भी हो जाएगी, और ये 7। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया हमारा, सी वाला, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, इन दोनों के बीच का एक्यूट एंगल निकलना है। इसको लिख सकते हैं बाई इक्वल टू एक्स, ऐसे ही इसको लिख सकते हैं बाई इक्वल टू 1/√3 एक्स से लिख सकते हैं। इन दोनों के बीच का एक्यूट एंगल निकलना है। कौन सा एंगल निकलना है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 से कम होते हैं, 90 डिग्री से कम होंगे, वो कौन से होंगे, एक्यूट एंगल होते हैं हमारे। तो इससे क्या करेगा, m1 की वैल्यू कितनी जाएगी, और यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर कितना है 1, तो m1 की वैल्यू 1, और m2 की वैल्यू कितनी जाएगी 1/√3। तो इन दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए tan थीटा और फार्मूला होता है हमारा, यानी कि m1 माइनस m2 बटे में क्या आता है 1 प्लस m1 m2, ये हमारा फार्मूला मॉड आता है। तो m1 की वैल्यू कितनी है हमारी 1, m2 की वैल्यू 1/√3 बटे में 1 प्लस 1/1 से गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा सेम। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, इधर सॉल्व कर देना, √3 - 1 अपॉन में √3 प्लस 1। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी हमारी √3 - 1, और अपॉन में कितनी आएगी √3। तो ये डायरेक्ट वैल्यू होती है हमारी, tan 15 डिग्री की वैल्यू होती है। कितने का मान होता है, tan 15 डिग्री का मान हमारा होता है ये वाला। तो थीटा वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। तो यहाँ कितना आंसर हो जाएगा 15। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, यानी कि 2 पैरेलल लाइंस दी हैं, एक ऐसे पैरेलल लाइंस है, इनके बीच की क्या निकालना है हमें, डिस्टेंस फाइंड करना है ये। तो दी है पहली लाइन ये वाली दी है, दूसरी ये वाली, तो ये हो जाएगा हमारा C1 और ये C2। तो डिस्टेंस D बराबर होता है हमारा C1 - C2 अपॉन में A² प्लस B², ये हमारा फार्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस का निकालने का। तो C1 की वैल्यू कितनी है -30, माइनस C2 की वैल्यू कितनी है 9,
और ए की वैल्यू कितनी दी है हमारी 5 का 25, बी 12, 144। तो ऊपर कितना आ जाएगा हमारा 39/, ये कितना हो जाएगा 169 का वर्गमूल 13, तो 13 3 39। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल आ जाएगी 3 यूनिट्स, क्योंकि लेंथ हमारी नेगेटिव नहीं होती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें एरिया निकालना। लिखा है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाई द, इस लाइन से बनता है कोई भी कोऑर्डिनेट्स एक्सिस के, इस लाइन से जाना चाहिए और इसके, तो ये हमारी लाइन दी है, तो इसकी जो डायग्राम होगा वो इस तरीके से होता है, यानी कि ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी हमारी। ये एरिया निकालना है हमें, तो ये वाला हमारा कितना हो जाएगा ए, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी ए, और ये वाली बी। तो इसका एरिया का फार्मूला कितना हो जाएगा हमारा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार और गुणा ऊंचाई, तो हमारा कितना आ जाएगा एरिया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इफ द पॉइंट वन इज ए पॉइंट आर कोलिनियर, यानी कि 3 पॉइंट्स कैसे दिए हैं कोलिनियर दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी कौन सा ऑप्शन इसमें से ट्रू होगा वो बताना है। तो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो एक पॉइंट दूसरे के क्या होता है लैम्डा टाइम्स होता है, यानी कि इनके बीच की जो डिस्टेंस निकालते हैं वो क्या होगा लैम्डा टाइम्स होगा। डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 करके भी निकाल सकते हैं। 1 2 x1 x2, यानी कि 2D के दिए हुए हैं, तो इस तरीके से सॉल्व कर लेना, यानी कि दोनों की परिवर्तन निकाल लेना। इसमें से इसको हटा देना तो 2 आ जाएगा, इसमें से इसको तो कितना जाएगा 1, ऐसे ही इसको निकाल लेना है, तो a/b, इसकी क्रॉस गुणा कर देना, तो a = हमारा कितना आ जाएगा 2b, तो ये ऑप्शन हमारा इक्वल हो जाएगा। फाइंड द रेशियो फाइंड करना, बाई एक्सेस पे डिवाइड करती है पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें। अगर बाई एक्सेस लिख के आएगा और रेशियो पूछेगा हमसे, तो इसका फार्मूला होता है माइनस का x2/x1, तो x2 मतलब वैल्यू ये वाली माइनस के 1/x1 की वैल्यू -3, तो माइनस से माइनस कट गया 1/3। अगर ये प्लस का आ रहा तो ये इंटरनली होगा, इंटरनली डिवाइड करेगा 1:3 में, माइनस का आता तो एक्सटर्नली होता। सेंट्राइड ऑफ ए ट्राइंगल वर्टिसेस इतने इतने एंड इतने, इसका सेंट्राइड ये दिया हुआ है, तो सेंट्राइड का फार्मूला क्या होता है हमारा सेंट्राइड, इसे हिंदी में क्या कहते हैं हम केंद्रक कहते हैं। इसका फार्मूला होता है हमारा, यानी कि तीनों साइडों का सम कर लेते हैं x1 x2 x3, और बटे में कितने लिखते हैं 3, ऐसे ही बाई 1/2/3 और बटे में 3, तो ये दिए हुए हैं हमें, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है कितनी 2,3, तो पहले वाले निकालेंगे तो 3 की इधर गुणा कर देंगे 3 दूनी 6, तो x1 कितना है x2 5 है और x3 -1 है, और बटे में 1 आएगा क्योंकि ये 3 की इधर गुणा कर दी, तो ये कितना आ जाएगा 4, तो 6 में से 4 घट जाएगा, कितना रह जाएगा 2, तो x2 की वैल्यू 2, ऑप्शन एक ही आ रहा है, तो बाई वाला भी सॉल्व कर सकते हैं, तो 3 3 9, बाई 1 कितना है हमारा 3 + बाई + 4, तो 4 3 7, तो 9 में से 7 जाएगा 2। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, लाइन्स दी हुई है इतनी एंड इतनी, परपेंडिकुलर लाइन्स दी है, यानी कि एक दूसरे पर क्या है लाइन है परपेंडिकुलर है, जैसे एक लाइन ये है तो इस पर क्या है दूसरी लाइन परपेंडिकुलर है, 2 लाइनें परपेंडिकुलर, इसकी परिवर्तन m1 है इसकी m2 है, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन होता है m1 × m2,
इक्वल टू क्या आता है माइनस का 1 अगर टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर है। अगर ये लाइन है परपेंडिकुलर है तो इनके बीच का रिलेशन होता है। तो इससे m1 की वैल्यू निकाल लेंगे और इससे m2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये y इक्वल टू दी है, तो यही हो जाएगा m1 का मान हमारा a माइनस 1। ऐसी y इक्वल टू दी है m3 इक्वल टू माइनस का 1। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 3a माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 1। तो 3a इक्वल टू हो जाएगा 2, a की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो कैसी लगी आपको वीडियो बताएं।